आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पाठ 4 हिस्से और पूरे के बारे में जानकारी दूंगी। विषय गणित। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी चीज़ के कितने हिस्से होते हैं। तो देखिए, हमारा झंडा। तुमने हमारे देश का झंडा देखा होगा। क्या तुम जानते हो झंडा कैसे बनाया जाता है? एक आयत बनाओ जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। बच्चों, ये देखिए हमारे देश का झंडा। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है और बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो बच्चों, बीच के 1/3 भाग का रंग सफ़ेद है। अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? तो बच्चों, अशोक चक्र हम बीच के 1/3 भाग में बनाएंगे, मध्य में। झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो झंडे के 1/3 भाग को बच्चों हम हरे रंग से भरेंगे। क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो बच्चों, हाँ, सफ़ेद रंग 1/3 भाग से कम है क्योंकि उसके बीच में एक अशोक चक्र बना है। बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ हमें अफ़गानिस्तान का झंडा दिया गया है। इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? तो बच्चों, इसका 1/3 भाग काला है। झंडे का हरा भाग खाली जगह लिखा जा सकता है। तो झंडे का हरा भाग 1/3 लिखा जा सकता है। बच्चों, यहाँ देखिए, अब पता लगाओ। अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं? यह केरल के एक स्कूल के गणित क्लब का झंडा है। लाल रंग झंडे के कितने भाग में है? हरा रंग कितने भाग में है? तो बच्चों, आपको यहाँ ये पता लगाना है कि लाल रंग कितने भाग में है झंडे के और हरा रंग कितने भाग में। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, अब हम देखेंगे जादुई लट्टू। चलो एक जादुई लट्टू बनाएं। गत्ते का एक टुकड़ा लो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ और उसे काटो। वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटो। अब हर हिस्सा वृत्त का 1/8 भाग है। तो इसमें क्या बोला है कि वृत्त को 8 बराबर हिस्सों में बांटना है और अब हर हिस्सा वृत्त के 1/8 भाग का है। अब देखिए, 2/8 भाग को लाल रंग, 1/8 भाग को नारंगी, 1/8 को पीला आदि रंगों से भरो। जैसा कि यह दिखाया गया है कि वृत्त के बीच माचिस की तिल्ली लगाओ। वृत्त के बीचों बीच माचिस की तिल्ली लगाओ। तुम्हारा जादुई लट्टू तैयार है। उसी जोर से। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम सभी रंग देख पा रहे हो? जो तुम देख रहे हो उसे अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों, आपको इसी प्रकार एक जादुई लट्टू बनाना है और फिर उसे 8 भागों में बांटना है और जिस तरह यहाँ बताया गया है उस तरह उसमें रंग भरना है। और आपको जितने रंग दिखाई दे उसे अपनी नोटबुक में नोट करना है। बच्चों, अब देखिए अभ्यास का समय। यहाँ हमें एक चॉकलेट दी गई है। चॉकलेट। मंजू के पास एक चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 1/6 भाग शीला को दिया। तो बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो। तो बच्चों, यहाँ दिया है 1/4 राजी को, तो 1/4 राजी को मिला और सुगंधा को 1/3 हिस्सा मिला।
और इस तरह आपको शीला और मंजू का अपनी नोटबुक में लिखना है कि उनको चॉकलेट के कितने हिस्से मिले। बच्चों अब देखिए त्रिभुज के बराबर हिस्से। तो हमें यहाँ 2 त्रिभुज दिए गए हैं और एक त्रिभुज में हिस्से दिए गए हैं और एक सिर्फ त्रिभुज बना है। देखिए सफ़ेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंगों से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि यह भाग बराबर है? सोचो कैसे। तो बच्चों इस त्रिभुज में तीनों भाग बराबर है। इससे आपको कलर रंग भरना है। और अब देखिए यहाँ पे अब चित्र त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग को अलग अलग रंग भरो। तो बच्चों आपको नोटबुक में इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है और उसमें अलग अलग 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, फिर उसमें रंग भरना है। बच्चों अब देखिए एक यहाँ हमें कहानी दी गई है, लालची चौकीदार। बीरबल याद है तुम्हें? राजा अकबर का चतुर मंत्री। गणित का जादू पुस्तक 4 पृष्ठ 14। क्या तुम्हें पता है कि वह मंत्री कैसे बना? तब बीरबल एक गांव में रहने वाला जवान लड़का था। वह बहुत चतुर था और कविता भी लिखता था। उसने अपनी किस्मत राजा के दरबार में आजमाने की सोची, इसीलिए वह अपनी कुछ कविताओं को लेकर शहर की ओर चल दिया। जब वह महल के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे रोका। हे वहीं रुको, कहाँ जा रहे हो? चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। मैं एक कवि हूँ। मैं राजा अकबर से मिलकर उन्हें अपनी कविताएं दिखाना चाहता हूँ। कवि ने कहा। ओ तुम कवि हो? राजा दयालु हैं, वे तुम्हें कुछ इनाम ज़रूर देंगे। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने इनाम का 1/10 हिस्सा दो तो। बीरबल के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब वो अंदर चला गया तो चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे सिक्के मिलेंगे। तो बच्चों देखो, तो उस चौकीदार ने हिसाब लगाया। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो उसे कितने सिक्के मिलेंगे? तो उस चौकीदार को 10 सिक्के मिलेंगे अगर बीरबल को 100 सिक्के मिले तो। कभी दूसरे दरवाजे पर पहुंचा। उसे दरवाजे के चौकीदार ने भी कहा, मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा जब मुझे अपने इनाम का 2/5 हिस्सा दोगे। कवि मान गया। खुशी खुशी चौकीदार ने हिसाब लगाया। कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, इसीलिए मुझे खाली जगह सिक्के मिलेंगे। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको खुद लिखना है और अपनी नोटबुक में। देखिए कवि राजा के दरवाजे पहुंचा। वहाँ के चौकीदार ने कहा, मैं तुम्हें राजा से तभी मिलने दूंगा जब तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा दोगे। कवि के पास और कोई चारा नहीं था, वह मान गया और अंदर गया। चौकीदार ने सोचा, आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर उसे 100 सोने के सिक्के मिले तो मुझे 50 सिक्के मिलेंगे और अगर वो 1000 सिक्के मिले तो मुझे 500 सिक्के मिलेंगे। राजा कविताओं से बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तुम इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। तो महाराज मैं 100 थप्पड़ चाहता हूँ। क्या 100 थप्पड़? खाली जगह राजा हैरान था। इसके बाद क्या होगा? कहानी को पूरा करो। कवि को इनाम का कितना हिस्सा मिला? तो बच्चों आपको इसके अंत में ये पता करना है कि अगर बीरबल ने 100 थप्पड़ मांगे इनाम में तो सभी को कितने थप्पड़ मिलेंगे और उसे थप्पड़ों का कितना हिस्सा मिलेगा। अब देखिए बच्चों, रामू का सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं।
वो अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है। तो बच्चों देखो, रामू का खेत है, तो वह उसने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए। तो वहाँ पे ये मिर्ची, आलू, बैगन, टमाटर, पालक उगा रहा है। बच्चों यहाँ से हमें प्रश्न पूछा गया है, खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा। तो बच्चों खेत के सबसे बड़े हिस्से में वो टमाटर उगा रहा है और वह खेत का 3/9 भाग है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो बच्चों 2/9 हिस्से में वह आलू उगा रहा है। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया है। तो बच्चों 1/9 हिस्सा पालक उगाने के लिए लिया गया है। कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए उपयोग किया गया है। तो 2/9 हिस्सा बैगन उगाने के लिए उपयोग किया गया है। अब देखिए, अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न बनाओ। तो बच्चों आपको अपने होमवर्क में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और अपने खुद से कुछ प्रश्न नए बनाने हैं। बच्चों यही हमारा यह पाठ समाप्त होता है और आपको जितना भी होमवर्क दिया गया है आप अपनी नोटबुक में उसे लिखना।